सो हमारा ये है अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड मल्टीप्लाई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जिसको आता है ना, तो वो डी मॉर्गन लॉ का अच्छा खासा हिस्सा कम कर सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे इंटरसेक्शन यूनियन तो कर लेते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट में फंस जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा, और मल्टीप्लाई तो और आसान दोनों हैं, बट प्रैक्टिस की नीड सबको होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखो, ये बात याद रखो कि जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं ना, तो उसके ऊपर कॉमा आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ए का मालूम कर रहा हूँ ना, तो ए के ऊपर कॉमा आएगा। ठीक है, कॉमा आ गया। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू, देखो इसके फॉर्मूले याद करते हैं बच्चे, आप फॉर्मूला चलो समझ लो कि फॉर्मूला है, तो ये है कि u माइनस जिसका मालूम कर रहे हो, अभी हम किसका मालूम कर रहे हैं, ए का, तो ए लिखूँगा। समझ आया? अगर मैं बी का मालूम करता तो यहाँ बी आ जाता, अगर सी का तो सी, डी का तो डी। ठीक है, अब देखो इसी तरतीब से आप सेट लिखो। क्या मतलब, पहले क्या है u, तो मैं u का पहले सेट लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस मेरी जगह थोड़ी सी नहीं है तो इस वजह से, इसके बाद माइनस, क्यों, ये देखो ये है। फिर ए का सेट, मैंने ए नहीं लिखा, ए का सेट लिख रहा हूँ। ठीक है, ए का सेट क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। अब इसका ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या है, माइनस में हम पहले सीख चुके हैं कि जो सेम हो वो काट दो। ठीक है, अब 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, 9 कट गया। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, तो एक बार हमने माइनस में क्या देखा था कि जो स्टार्ट में जो होगा उसमें जो बचेगा वो आंसर। अब स्टार्ट में u है। ठीक है, अब u में क्या बचा है 2 4 6 8 एंड 10, ये आपका आंसर हो गया। इसका आसान सा फॉर्मूला क्या है कि u माइनस जिस चीज़ का आप कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हो वो लिख दो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये सेट b होता तो मैं यहाँ b लिखता। ठीक है, और b सेट b का है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर b है तो u माइनस बी, यू का सेट लिखा, फिर माइनस, फिर b का सेट, फिर जो सेम है। इसके बाद तो आप देखो कर सकते हो, क्योंकि माइनस हम समझ चुके हैं, माइनस में क्या होता है सेम काट दो और जो स्टार्ट में बचा है वो लिख दो। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या बचा है, स्टार्ट वाले सेट में, शुरू वाले सेट में 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ मल्टीप्लाई पे। देखो मल्टीप्लाई में सिंपल याद रखो कि जो सेट, मिसाल के तौर पर 2 सेट दिए हुए ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले सेट को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं 1 2 ज़ा 2 1 4 ज़ा 4 1 6 ज़ा 6, ये वाली कहानी नहीं है। यहाँ पर ये होता है कि a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू, इसमें अब क्या करेंगे, ये छोटे छोटे सेट बनेंगे। अब छोटे सेट कौन से बनेंगे, इसका आसान सा तरीका है कि पहले 1 उठाओ और इसके बाद हर दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ लिख दो। पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ लिख दो। क्या मतलब, देखो पहला 1 है ना इसका, तो दूसरे का क्या है 2, कॉमा, पहला 1 है, दूसरा 4, कॉमा, पहला 1 है, दूसरा 6। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ये इन तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब 2 की बारी, इसी तरह आप इसको भी ऐसे लिखोगे 2, 2, 2, 4, 2, 6, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद 3, अब इन तीनों के साथ 3, 2, 3, 4, 3, 6, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इसका आसान सा तरीका देखो, ये जहन में रखो, पहले सेट के पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ एक सेट बना के लिख दो। समझे? पहला 1 उठाया मैंने, इसके हर सेट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ लिख दिया। 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 6 के, 2 4 6। ठीक है, इसके बाद 2 को जो दूसरा एलिमेंट है इसको तीनों के साथ 2 2 2 4 2 6, फिर इसको तीसरे को तीनों के साथ 3 2 3 4 3 6 3 2 3 4 3, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वाड्रेंट्स। डी मॉर्गन्स लॉ हमारा रह गया, वो इंशाल्लाह मैं भी करवाता हूँ। अच्छा, हमारा ये है
क्वाड्रेंट्स, देखो क्वाड्रेंट्स में ये याद रखना है कि 4 होते हैं। कौन से होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। इसमें साइन वाइज क्वाड्रेंट का कॉलम चेंज हो जाता है। क्या मतलब? पहले के साइन कुछ अलग होते हैं, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग। ठीक है, इसका आसान सा याद रखो, ये होता है वाई एक्सेस, ये होता है एक्स एक्सेस। ठीक है, अब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अगर कुछ और इसमें मसला हो याद करने में तो देखो आसान सा तरीका ये है कि जो पहला है वो प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा इसका रिवर्स और इसका रिवर्स ये। शुरू के 2 याद कर लो, ये वाले का रिवर्स ये वाले का रिवर्स ये। क्या मतलब? इधर प्लस प्लस है ना तो दोनों को रिवर्स करो माइनस माइनस, इधर माइनस प्लस है ना तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस। समझ में आ गई? और एक बात याद रखना, अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि पहला कौन सा है, ये है या ये है? यहाँ तो अभी लिखा हुआ है तो समझ आ रहा है ना, अदरवाइज़ अगर ना लिखा हो तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका आसान सा तरीका ये है कि देखो ये मैं बना रहा हूँ ये एरो, ये देखो, यानी आपने इस तरतीब से चलना है। इस तरतीब से कैसे? यूँ चलोगे ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। साइन आपने 2 के याद करने हैं, खुद ही नीचे के याद हो जाएंगे। और तरीका ये रखना है कि पहला यहाँ था, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, सही है।